आप लोग अपनी अटेंडेंस ड्रॉप करें, देन हम फिर सेशन को कंटिन्यू करते हैं फर्दर इंशाल्लाह। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस साइड अरीहा यूसुफ एंड बेसिकली आई बिलोंग टू सरगोदा सिटी एंड मैंने मैथ कम्युनिकेशन मीडिया साइंसेज में मास्टर किया हुआ है एंड आई हैव चोजन फॉर एवर एज माई करियर। मुझे फॉर एवर में वर्किंग करते हुए अबाउट 6 to 7 months हो गए हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। सो सबसे पहले हमारा आज का सेशन जो है वो क्या है कि हाउ टू डू परफेक्ट फॉलो अप। ठीक है, कि हमने जब पर्सन्स का फॉलो अप लेना है तो हमने किस तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से पर्सन का फॉलो अप ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि फॉलो अप होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो फॉलो अप क्या होता है, तो इसको छोटी सी एक मैं डेफिनेशन में भी आपको बताऊंगी एंड थोड़ा सा उसको डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगी कि अगर हम इसको आम वर्ड्स में बताएं तो पर्सन से उसका एक्सपीरियंस पूछना रिगार्डिंग द सेशन। कौन सा सेशन? डे 1 के सेशन के बाद जब पर्सन आपके पास आता है सेशन लेके, ठीक है, तो कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर नोवर्स आफ्टर डे 1 प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फॉलो अप। ठीक है, तो मतलब जब पर्सन सेशन लेके आए अपना, ठीक है, फिर आप पर्सन मतलब क्या होता है कि हम लोग डे 1 का सेशन पर्सन को प्रोवाइड करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उसके बाद पर्सन को डे 1 का सेशन प्रोवाइड करते हैं। नाइट टाइम में पर्सन सेशन लेता है, देन जैसे ही पर्सन सेशन लेता है उसके बाद हम लोगों के ऊपर एज एन अपलाइन ये चीज मस्ट होती है कि हम पर्सन से ये चीज कंफर्म करें, उससे उसका एक्सपीरियंस पूछे रिगार्डिंग द सेशन कि सेशन कैसा रहा। ठीक है, एंड उससे क्वेश्चनिंग करें। ठीक है, अब फॉलो अप की मतलब दो वेज हो सकते हैं। ठीक है, आप कॉल पर लें, ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब सेशन के बाद पर्सन से आप कॉल पे बात करें। ठीक है, लेकिन समटाइम सिचुएशन ऐसी होती है कि सेशन जैसे डे 1 का सेशन 8 PM पे होता है, ठीक है, उसके बाद फिर पर्सन की अवेलेबिलिटी फौरन से समटाइम्स पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो आप वॉइस मैसेजेस पे भी पर्सन से फॉलो अप ले सकते हैं। ठीक है, आप पर्सन से वॉइस मैसेज पर, एंड ये चीज अपने माइंड में आपने जरूर रखनी है कि आपने बहुत अच्छे से बहुत एक्साइटेड होकर पर्सन से सेशन के बारे में पूछना है। ठीक है, आपने पर्सन से क्वेश्चन करने हैं सेशन के बारे में कि आपका सेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, आपको सेशन में बेस्ट पॉइंट्स कौन से लगे। ठीक है, एंड उसके अलावा आपने पर्सन से प्रोफाइल के बारे में क्वेश्चनिंग करनी है जो कि उसको सेशन में प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपने पर्सन से उसके बारे में पूछना है ताकि आपको आइडिया हो कि पर्सन ने इंटरेस्ट से सेशन लिया है या नहीं लिया। ठीक है, आपने पर्सन को इस चीज का आइडिया जरूर दिलाना है कि फॉलो अप हमने करना है आपका, हमने आपसे डे 1 के रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग करनी है। ठीक है, इसलिए आपने बहुत अच्छे से उसको अटेंड करना है क्योंकि ये क्या है, कंपनी की प्रोफाइल है डे 1 के सेशन में। ठीक है, तो जब तक आपको किसी कंपनी की प्रोफाइल नहीं पता होगी तो आप उसके साथ वर्किंग करने में सेटिस्फाई किसी भी तरह नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पर्सन से कंपनी की प्रोफाइल के बारे में पूछना है। ठीक है, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में आप पर्सन से क्वेश्चनिंग करोगे कि मतलब आपको हिस्ट्री थोड़ी सी कंपनी की बताएं, कब बनी, किसने बनाई, ठीक है, ऑनर का नेम क्या था, एंड कितनी कंट्रीज में वर्किंग कर रही है। ठीक है, कंपनी के दो मेन प्रोडक्ट्स क्या हैं एंड कंपनी के दो मेन प्रोजेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, एंड वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या होती है, और ठीक है, और फॉरएवर मतलब वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनीज में आती है, और दुनिया में कितने परसेंट कंपनीज जो है वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। ठीक है, ये फॉलोअप होता है जो कि आप पर्सन से उसी रात जब आपका पर्सन आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो सेशन अटेंड करेगा, फिर उसी रात जो आप पर्सन से कन्वर्सेशन करो इधर ऑन कॉल और ऑन व्हाट्सएप वॉइस मैसेजेस। ठीक है, आप पर्सन से उसका एक्सपीरियंस सारा पूछोगे। ठीक है, एंड पर्सन आपसे उस चीज की शेयरिंग करेगा। ठीक है, अच्छे अच्छे पर्सन से पॉइंट्स पूछोगे। ठीक है, एंड आपने ये नहीं करना कि पर्सन ने एक पॉइंट बता दिया तो आप सेटिस्फाई हो जाओ। पर्सन आपको एक पॉइंट बताएगा, आपने उससे नेक्स्ट पॉइंट और पूछना है, आपने उसने क्वेश्चन करना है कि फर्दर और आपको क्या समझ आई सेशन में और आपको क्या पॉइंट अच्छा लगा। ठीक है, सर पर्सन का इंटरेस्ट जो है वो आपको पता चले कि उसने कितने इंटरेस्ट से सेशन लिया था। ठीक है, देन पर्सन जो भी आपको बताएगा आपने क्या करना है, उसको अप्रिशिएट करना है कि आपने बहुत अच्छे से सेशन अटेंड किया। ठीक है, एंड आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, और इस तरह आपने पर्सन को अप्रिशिएट करना है। ठीक है, देन जहां ऐसी सिचुएशन हो कि पर्सन कहीं पर लैग कर रहा है तो आपने उसे गाइड करना है। ठीक है, और देन उसके बाद आप एक दफा पर्सन से जब वॉइस मैसेजेस या कॉल पे 10 to 15 मिनट्स की कॉल पे एक फॉलो अप ले लोगे रिगार्डिंग सेशन, फिर आपने पर्सन को होमवर्क प्रोवाइड करना है। ठीक है,
पर्सन को जब आप होमवर्क प्रोवाइड कर देंगे, फिर आपने क्या करना है, पर्सन से नेक्स्ट डे कॉल का टाइम फिक्स करना है। सबसे पहले आपने टाइम फिक्स करने के लिए क्या करना है, अपने सीनियर की हाइप क्रिएट करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है? कि हमारे हम लोगों के आपका जो है वो आज आपसे मैंने प्रोफाइल के रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग की, ठीक है? आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है? अब आपका फर्दर एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना है, ठीक है? एंड इसके अलावा आपको वर्किंग अंडरस्टैंड करवानी है, ठीक है? क्योंकि पर्सन्स कंफ्यूज होते हैं वर्किंग में, तो आपने पर्सन को कहना है कि कल आपकी सीनियर के साथ कॉल अरेंज की जाएगी जिसमें वो आपको फर्दर मतलब वर्किंग के बारे में, ठीक है, एंड फर्दर ट्रेनिंग सेशंस के बारे में गाइड करेंगी, ठीक है? आपने पर्सन्स को सीनियर की हाइप अच्छे से क्रिएट करनी है, उनको बताना है कि प्रॉपर टाइम लेना है, इस टाइम पे आपने अवेलेबल होना है, ठीक है? मस्ट, और आपने होमवर्क अच्छे से देख कर आना है, होमवर्क से रिगार्डिंग वो आपसे क्वेश्चन करेंगी, ठीक है? आपने सीनियर की भी हाइप अच्छे से क्रिएट कर दी एंड होमवर्क को भी अच्छे से पर्सन को अंडरस्टैंड करवा दिया। देन नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, पर्सन को कॉल में लेना है, ठीक है? सीनियर को पहले कॉल पे नहीं लेना, पहले जो आपका प्रोस्पेक्ट है आप उसको कॉल पे लेंगे, ठीक है? प्रोस्पेक्ट को कॉल पे लिया आपने, देन फिर आपने प्रोस्पेक्ट से सीनियर से कनेक्ट करने से पहले, सीनियर को ऐड करने से पहले आपने पर्सन से खुद भी पूछना है कि आपने होमवर्क देखा, ठीक है? सेशन में आपको कोई ऐसी चीज जो आपको क्लियर नहीं थी, ठीक है? आप मुझसे डिस्कस कर लें, आपको कोई मतलब पॉइंट क्लियर नहीं था तो वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है? तो अपना सारा रिगार्डिंग पूछना है, उसका एक्सपीरियंस, ठीक है? और सब कुछ मतलब पूछना है पार्ट्स में डिफरेंट, ठीक है? और फिर पर्सन को आगे से आपने उसके आंसर पे एप्रिशिएट भी करना है, ठीक है? अब फिर आपने कॉल में अपने सीनियर को ऐड करना है। अब देखिए 2 वेज़ हो सकते हैं। अगर आपको खुद पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप फ़ॉलो अप बहुत अच्छा ले सकते हैं, तो आपने पर्सन का फ़ॉलो अप आप खुद भी ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको ये कॉन्फिडेंस खुद पे होना चाहिए कि आप बहुत अच्छा फ़ॉलो अप ले सकते हैं। क्योंकि बेसिकली जो फ़ॉलो अप होता है ना, वो हमारी सारी क्लोज़िंग की बेस होती है। हमारी 50% जो क्लोज़िंग है ना, वो हमारे फ़ॉलो अप में ही हो जाती है, ठीक है? यानी अगर हम पर्सन को अच्छे तरीके से ये समझाएँ कि हम लोग आपके साथ आगे वर्किंग क्या करवाने वाले हैं, ठीक है, आपसे, एंड इसके अलावा आपको ट्रेनिंग सेशंस में क्या-क्या चीज़ सिखाई जाने वाली है। आप पर्सन के साथ फ़ॉलो अप में जितना अच्छा बॉन्ड क्रिएट करेंगे, आपकी उतनी अच्छी क्लोजिंग पर्सन के साथ हो सकती है। यानी 50% काम आपका फ़ॉलो अप में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, क्लोजिंग का। तो आपने पहले पर्सन को ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है, ठीक है? एंड मतलब उसको प्रॉपर जो है वो फ़ॉलो अप बहुत अच्छा-सा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया? अच्छा, अब फिर आपने अब या अगर आपको लगता है कि आप में इतनी एबिलिटी नहीं है और मतलब अभी आपका एक्सपीरियंस नहीं है या आप न्यू हो या कोई इश्यू है और आप फ़ॉलो अप नहीं अच्छा ले सकते, फिर आपने सीनियर से मतलब टाइम लेना है, ठीक है? और सीनियर भी वो जिनका आपको आइडिया हो कि हाँ, ये बहुत अच्छा फ़ॉलो अप लेंगे, ठीक है? और ये चीज़ हमेशा माइंड में रखें कि फ़ॉलो अप कभी भी 10 टू 15 मिनट्स का नहीं हो सकता। फ़ॉलो अप बेस है हमारी जॉइनिंग की, हमारी वर्किंग की, ठीक है? तो इसलिए फ़ॉलो अप मैक्सिमम 25 टू 30 मिनट्स तक ज़रूर जाता है, ठीक है? क्योंकि पर्सन को सैटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिस प्लेटफ़ॉर्म के साथ वर्क कर रहे हो, आपने यहाँ पे वर्क करना क्या है और प्लेटफ़ॉर्म की वर्थ आपने पर्सन को समझानी होती है, ठीक है? तो इसलिए 30 मिनट्स का जो है वो फ़ॉलो अप होना मस्ट है, ठीक है? अच्छा, अब आपने अपने सीनियर को कनेक्ट किया, सही हो गया, एंड आपने उनको कॉल पर लेकर आए, ठीक है? एंड फ़ॉलो अप स्टार्ट करेंगी पर्सन का अब आपकी सीनियर, ठीक है? तो सबसे पहले क्या चीज़ आप खुद ले रहे हो फ़ॉलो अप या आपका कोई सीनियर है, तो सबसे पहले आपने पर्सन को क्या बताना है, सबसे पहले पर्सन को 4 डेज़ का जो ट्रेनिंग प्रोसेस है ना, उसके बारे में सबसे पहले क्लीयरेंस देनी होती है फ़ॉलो अप में, ठीक है? सारे जो सेशंस आपके लिए जाएँगे, ठीक है? आगे आपने पर्सन को इस चीज़ की इम्पोर्टेंस बतानी है कि हर सेशन कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपने उन सबको अटेंड करना है, तभी आपको टोटली वर्किंग, मार्केटिंग प्लान, एवरीथिंग समझ में आ सकेगी। अगर आप नहीं सारे सेशंस अच्छे से अटेंड करेंगे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है? ये क्राइटेरिया होता है, ठीक है? आपने को 4 डेज़ के जो सेशंस हैं, उनके बारे में बताना है कि कौन-कौन सा सेशन होता है, ठीक है? जैसे मतलब आपका प्रोडक्ट नॉलेज का सेशन है, ठीक है? वर्किंग मॉड्यूल का सेशन है, एंड इसके अलावा मार्केटिंग प्लान का सेशन है, ठीक है? और इन जर्नी ऑफ लीडर्स का सेशन है, तो आपने पर्सन्स को सब सेशंस के बारे में बताना है, ठीक है? प्रोडक्ट नॉलेज के सेशन में आपको मतलब क्या चीज़ क्लियर की जाएगी, ठीक है? ये फर्दर मैं आपको साथ-साथ भी ऐड करवाती जाती हूँ, ठीक है? सबसे पहले आपने क्या किया, 4 डेज़ की जो ट्रेनिंग है, उन सब सेशंस की आपने अच्छे से हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है? ताकि पर्सन वो अटेंड करे। देन आपने फाइनल इंटरव्यू की हाइप वो क्रिएट करनी है, ठीक है? आपने पर्सन को इस चीज़ का आइडिया देना है, इस चीज़ को रियलाइज़ करवाना है कि जब तक आप
4 डेज की ट्रेनिंग लेके फाइनल इंटरव्यू क्लियर नहीं करोगे, आपको हमारा ज्वाइनिंग क्राइटेरिया की तरफ हम आपको नहीं फॉरवर्ड कर सकते, ठीक है? आपने पर्सन को पहले ये चीज़ करानी है, ठीक है? अब आप फिर क्या है, आपने ट्रेनिंग पर्सन को ये चीज़ बतानी है कि ट्रेनिंग्स में आपको P3 डिटेल में गाइड किया जाएगा, ठीक है? P3 क्या है? कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी की प्रोडक्ट्स एंड कंपनी का प्लान, ठीक है? क्योंकि किसी पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ करवाएं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करने के लिए हमें उसके P3s देखना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोफाइल में क्या आ जाती है? कंपनी की स्टेबिलिटी, ठीक है? यानी कंपनी कितने ईयर से कितनी कंट्रीज में वर्किंग कर रही है, ठीक है? कितना टर्नओवर जनरेट कर रही है, ठीक है? देन P2 आता है कंपनी का प्रोडक्ट, ठीक है? प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट क्या है, कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स क्या है? जैसे फॉरएवर के मेन प्रोडक्ट्स क्या है? एलोवेरा एंड हनी, ठीक है? एंड उन प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है, ठीक है? क्योंकि जितनी भी लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड होती हैं, ठीक है? ये चीज आपने पर्सन को रियलाइज करनी है। देन P3 होता है कंपनी का प्लान, यानी कि कंपनी का मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान मींस कि अगर हम कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं तो इन रिटर्न कंपनी हमें क्या दे रही है, ठीक है? ये कंपनी का मार्केटिंग प्लान होता है, ठीक है? अच्छा, अब आप पर्सन को वर्किंग के बारे में क्लियर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप पर्सन को ये चीज़ गाइड करेंगे कि हमारी कंपनी के 2 मेन प्रोजेक्ट्स क्या हैं, हेल्थ एंड वेल्थ, ठीक है? हमारी 10% वर्किंग जो है वो हेल्थ साइड पर हो रही है एंड 90% वर्किंग हमारी वेल्थ साइड पे हो रही है, ठीक है? अब हेल्थ साइड या वेल्थ साइड को बताने के लिए हमें सबसे पहले पर्सन को क्या क्लियर करना ज़रूरी है, कंपनी की हिस्ट्री के बारे में क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब हिस्ट्री क्या हम बताएंगे पर्सन को कि फॉरएवर को किसने बनाया, सर रेक्स मोगन ने बनाया 1978 में, ठीक है? उन्होंने क्या प्रिडिक्शन की, उन्होंने प्रिडिक्शन की कि आने वाले टाइम पे दुनिया में डिजीज और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने वाली है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस आइडिया पे वर्क किया जाए और लोगों को हेल्थ एंड वेल्थ प्रोवाइड की जाए, ठीक है? क्योंकि हेल्थ एंड वेल्थ तो ऐसी चीजें हैं जिनकी नीड इंसान को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे रहती है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टिल द एंड ऑफ द लाइफ रहती है, ठीक है? इन दोनों चीज़ों की नीड कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, ठीक है? तो उन्होंने उस कंपनी को इसी आइडिया के ऊपर बनाया, ठीक है? कि पर्सन्स को हेल्थ भी प्रोवाइड की जाए एंड हेल्थ भी प्रोवाइड की जाए। क्यों? क्योंकि फॉरएवर एक वेलनेस इंडस्ट्री है, ठीक है? वेलनेस इंडस्ट्री में ही हमें हेल्थ एंड वेल्थ प्रोवाइड की जाती है, ठीक है? तो सर रेक्स मोगन ने अपने आइडिया के ऊपर वर्क किया और उन्होंने एफएलपी के नाम से कंपनी बना दी जिसको द एलो कंपनी भी कहा जाता है। ठीक हो गया? फिर आप पर्सन को ये चीज़ एक्सप्लेन करें, ठीक है? साथ आपने पर्सन को इन्वॉल्व भी रखना है फ़ॉलो अप में कि पर्सन्स आपको आंसर बैक भी करे, ठीक है? आप पर्सन को एक्सप्लेन करें अब ये चीज़ कि सर रेक्स मोगन की प्रेडिक्शन क्या थी और वो कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब वो ट्रू प्रूव हुई, ठीक है? कि यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती गई, ठीक है? जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, ठीक है? एंड डिजीज़ेज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब हम डिजीज़ेज़ की बात करें तो हमारे सामने एक बहुत लेटेस्ट एग्जांपल है कोविड-19 की, जिसने पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा बुरी तरह इफ़ेक्ट किया, ठीक है? कोविड-19 की वजह से डिज़ीज़ तो आ गई, ठीक है? इसके अलावा क्या हुआ कि हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी एंड हो गई, ठीक है? यानी क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, लोगों का ना कोई वर्क रहा, ना कोई अर्निंग हुई, रिजल्टिंगली क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अब आप पर्सन से ये क्वेश्चन ज़रूर करें कि आपके ख्याल में सर रेक्स मोगन की जो प्रेडिक्शन थी वो सही साबित हुई या नहीं हुई? ऑफ कोर्स पर्सन यही कहेगा कि हुई, सही साबित हुई, मतलब सही कहा सर ने, ठीक है? तो अब फिर आप आगे से पर्सन को हेल्थ एंड वेल्थ के बारे में क्लियर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? विद एग्जांपल्स, ठीक है? अब देखें बेसिकली आप उनको क्या बताएंगे कि बेसिकली एफएलपी क्या है, एक वेलनेस इंडस्ट्री है जो कि हेल्थ एंड वेल्थ पे वर्क कर रही है, ठीक है? अब हेल्थ पे हम वर्क किस तरह कर रहे हैं, हेल्थ पे हमारी वर्किंग जो है वो हो रही है एज अ हेल्थ कंसल्टेंट हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है? अब आगे पर्सन को ये चीज अंडरस्टैंड करवाने के लिए आप एग्जाम्पल दें, उनको बोलें कि जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है? तो डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है या डायरेक्ट आपके हैंड में मेडिसिन दे देता है, ठीक है? ऑफ कोर्स प्रिस्क्राइब करता है ना, आपको एक पेज पे मेडिसिन लिख के देते हैं और आप जाके मेडिकल स्टोर से उनको बाय करते हैं, ठीक है? तो आप भी यहाँ पर ऐसा ही काम कर रहे हैं, ठीक है? एज अ हेल्थ कंसल्टेंट, ठीक है? फॉरएवर के बारे में थोड़ा सा पर्सन को एक्सप्लेन करें कि फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है, ठीक है? जो कि हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है? सप्लीमेंट्स होते हैं इनके हेल्थ बेस्ड, जो कि ऑर्गेनिक है, ठीक है? विदाउट यूजिंग एनी ड्रग्स और स्टेरॉइड्स वो सप्लीमेंट्स जो है वो बनाए गए हैं, ठीक है? क्योंकि मेडिसिन
मेडिसिन क्या होती है, मेडिसिन के अंदर तो कंफर्म ड्रग्स यूज होते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि मेडिसिन का इफेक्ट 5 to 6 आवर्स बाद खत्म हो जाता है और हमें नेक्स्ट डोज लेनी पड़ती है, ठीक है। हमारी बॉडी जो है उनकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, हम मेडिसिन ना लें तो हमारी डिजीज रिटर्न बैक हो जाती है, ठीक है। इसीलिए मेडिसिन लेना मस्ट होता है, ठीक है। आप पर्सन को ये चीज एक्सप्लेन करें कि फॉरएवर जो है वो मेडिसिन नहीं बनाती, सप्लीमेंट्स बनाती है, जो कि ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है। एलोवेरा एंड हनी से बनाए गए हैं, ठीक है। एलोवेरा हम अपनी लाइव्स में मतलब हमने लाइव भी देखा है, ऐसा कुछ मतलब डिफरेंट किस्म की कोई स्पीशी नहीं है प्लांट की कि हमने नहीं देखी, ठीक है। एलोवेरा हम खुद देख चुके हैं, हमें पता है कि उसके यूजेस कितने हैं, ठीक है। आप पर्सन को ये चीज एक्सप्लेन करें कि एलोवेरा से प्रोडक्ट बनाई जाती है, ठीक है। आप ये बताएं कि फॉरएवर एलोवेरा की एक ऐसी स्पीशी यूज करती है जिसके अंदर 100% मेडिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। सेकेंडली आप उनको बताएं हनी यूज किया जाता है। हनी अगर बीइंग अ मुस्लिम हम देखें तो हनी खाना जो है वो सुन्नत भी है, ठीक है। बहुत सारी बीमारियों का इलाज उसमें होता है, ठीक है। तो आप पर्सन को बताएं कि एलोवेरा एंड हनी जो कि दो बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, उनसे फॉरएवर जो है वो सप्लीमेंट्स बनाता है, ठीक है। तो आप क्या काम कर रहे हो, आप एज अ हेल्थ कंसल्टेंट वर्क कर रहे हो 10%, ठीक है। मतलब जैसे आपने पर्सन को हम देखें अपनी एवरीडे लाइफ में देखो, आप पर्सन को ये चीज एक्सप्लेन करें कि हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत से इर्द गिर्द हमारे लोग होते हैं कि जिनको कोई ना कोई हेल्थ इशू फेस करना पड़ रहा होता है, ठीक है। पर्सन से पूछें कि आपके इर्द गिर्द कोई होगा, जैसे किसी को कोई हार्ट इशू है, किसी को कोई बीपी का प्रॉब्लम है, ठीक है। डिफरेंट प्रॉब्लम्स लोगों को होते हैं, किसी का वेट ज्यादा होता है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट प्रॉब्लम्स लोगों को होते हैं, तो आप पर्सन कहेंगे कि वही लोग आपको जब अपनी आके डिजीज बताएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, फिर आप उनको फॉरएवर की मेडिसिन जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉरएवर की मेडिसिन आप उनको सजेस्ट करेंगे तो वो पर्सन ऑफ कोर्स आपको बोलेंगे कि मतलब आप उनको किस तरह सजेस्ट करोगे, आप उन्हें बताओगे कि मैं एक ऐसी कंपनी के साथ वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो कि ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स जो है वो बनाती है, ठीक है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स के थ्रू, ठीक है, प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि हमें हेल्थ एंड वेल्थ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड पर्सन को आप ये चीज एक्सप्लेन करेंगे, पर्सन जो है वो मतलब आपको बोलेंगे कि हाँ फिर मतलब मुझे भी मंगवा दो वो प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब आप क्या हैं, आप मतलब अपलाइन तो है ही पर्सन्स के, लेकिन आप फॉरएवर में कैसे वर्क कर रहे हैं, एज अ बिजनेस ओनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब पर्सन जो है वो आपको जब ये चीज बोलेगा कि मुझे आप मेडिसिन जो है वो ऑर्डर करवा दें, तो ऑफ कोर्स आप अपनी 12 डिजिट आईडी आपको कंपनी ने बना कर दी है, आप उससे वो प्रोडक्ट्स ऑर्डर करवाएंगे, ठीक हो गया। अब आप सबसे पहले इसमें हमें बेनिफिट क्या मिलता है, सबसे पहले हमें इसमें बेनिफिट मिलता है कि हमने जब वो प्रोडक्ट्स पर्सन हमें कहेगा कि अपनी आईडी से ऑर्डर करवा के दो, ठीक है। हम पर्सन को अपनी आईडी से वो प्रोडक्ट्स जो है वो ऑर्डर करवा के देंगे, तो वो प्रोडक्ट्स बेसिकली जो ओरिजिनल प्राइस है उससे हमें 25% डिस्काउंट में मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हम फॉरएवर के बिजनेस ओनर हैं, ठीक है। और हम लोगों की एक 12 डिजिट आईडी बनी हुई है, ठीक है। तो हम लोगों को वो प्रोडक्ट्स जो है वो 25 to 30% डिस्काउंट में मिलेंगी, लेकिन हम उसके ऊपर भी अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे? हम प्रॉफिट अपना ऐसे जनरेट कर सकते हैं कि हम पर्सन को वो प्रोडक्ट्स जो है जब अपनी आईडी से मंगवा के देंगे, ठीक है। अपनी आईडी से पर्सन को प्रोडक्ट्स मंगवा के देंगे, पर्सन जो है उन प्रोडक्ट्स को आप अपनी आईडी से मंगवाएंगे प्रोडक्ट्स, एंड आपको वो प्रोडक्ट्स जो है 30% डिस्काउंट पे मिलेंगे, लेकिन आप आगे फर्दर पर्सन को ओरिजिनल प्राइस में वो प्रोडक्ट सेल करके अपना प्रॉफिट पहले यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट यहाँ ये इंसेंटिव हमारा होता है, ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड क्या चीज होती है, सेकंड ये होती है कि हर प्रोडक्ट के सीसीज में पॉइंट्स हैं, ठीक है। आप अपने नोवर्स को भी ये चीज अंडरस्टैंड करवाएंगे कि हर प्रोडक्ट के सीसीज में पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जितनी आप की आईडी से प्रोडक्ट्स ऑर्डर होती जाएंगी, ठीक है, उतने ही आपके पॉइंट्स इंक्रीज होते जाएंगे और पॉइंट्स की बेस पे आपको कंपनी की तरफ से कमीशन मिलेगा, ठीक है। आपको बोनस मिलेगा, कंपनी की तरफ से कमीशन मिलेगा, ठीक है। देन फिर आप पर्सन को ये चीज एक्सप्लेन करें कि हर प्रोडक्ट के ऑर्डर करवाने पे हमें कंपनी की तरफ से क्या मिलता है, हमें 5%। वॉइस मेरी क्लियर है आप लोगों को? अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो काइंडली बता दें मुझे। ओके मैम, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है कि आप पर्सन को बताएंगे कि जितनी प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर करवाएंगे, हर प्रोडक्ट के ऑर्डर कराने पर 95%
से 9% एंड डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट पर्सन के कैशबैक्स आपको मिलते हैं, ठीक है? एक लेवल पे 5% है, देन नेक्स्ट पे 9% है, देन 13% है, ठीक है? आपको कैशबैक्स मिलेंगे हर लेवल पे के रिगार्डिंग डिफरेंट, ठीक है? यानी आपने जितनी अमाउंट प्रोडक्ट के लिए पे की होगी, उनमें से कुछ परसेंट 9% या 13% अमाउंट जो आपको वो कैश वापस हो जाएगा, ठीक है? तो ये डिफरेंट इंसेंटिव्स हैं अगर आप फॉरएवर में हेल्थ साइड पे वर्किंग करते हो, ठीक है? हेल्थ साइड पर भी बहुत से लोग, आप पर्सन को ये चीज़ अंडरस्टैंड करवाएँ कि बहुत से लोग हैं जो हेल्थ साइड पे वर्किंग कर रहे हैं और वो वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल हैं, ठीक है? आप यहाँ से अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक हो गया? तो फिर आप पर्सन को ये सब बताएँ कि हेल्थ साइड पे वर्किंग करने के क्या बेनिफिट्स हैं एंड देन आप फिर पर्सन से पूछें कि आपको हेल्थ साइड पे वर्किंग जो है वो क्लियर है, ठीक है? देन फिर पर्सन आपको इस बारे में बताएँगे कि क्लियर है या नहीं, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स अगर आप इतने अच्छे तरीके से उनको बताएँगे तो ऑफ कोर्स उन्हें क्लियर होगी, ठीक है? कोई इश्यू किसी किस्म का नहीं होगा, ठीक हो गया? तो आप उनको ये उनसे ये बात पूछेंगे कि आपको क्लियर है कि नहीं? कि 10% हेल्थ साइड की वर्किंग मैंने आपको बता दी, आपको क्लियर है? पर्सन आपको बोलेंगे जी क्लियर है, ठीक है? देन आप फर्दर नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेंगे जो कि है 90% हेल्थ साइड पे, सॉरी वेल्थ साइड पे, ठीक है? 90% वेल्थ साइड पे हमारी वर्किंग किस तरह हो रही है, आप पर्सन को ये अंडरस्टैंड करवाएँगे। तो देखिए हेल्थ साइड पे हम एज़ अ हेल्थ कंसल्टेंट वर्क कर रहे हैं, ठीक है? तो वेल्थ साइड पे हम एज़ अ वेल्थ या बिज़नेस कंसल्टेंट वर्क करेंगे, ठीक है? बिज़नेस कंसल्टेंट के तौर पे वर्क करने में मतलब आप ये चीज़ देखें, आप पर्सन को आप अंडरस्टैंड करवाएँगे कि बिज़नेस कंसल्टेंट के तौर पे आप वर्क कैसे कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले आप ये देखें, पर्सन को ये चीज़ अंडरस्टैंड करवाएँगे कि हम अपनी एवरीडे लाइफ़ में विलिंगली और अनविलिंगली, ठीक है? हम लोग किसी न किसी प्रोडक्ट को के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, ठीक है? किसी न किसी प्रोडक्ट को जो है वो एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? चाहे हम लोगों की मर्ज़ी है या नहीं है, ठीक है? हम लोग जो ड्रेस पहनते हैं, जो रिस्ट वॉच पहनते हैं, जो परफ्यूम यूज़ करते हैं, ठीक है? इसके अलावा हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, ठीक है? किसी अम्यूज़मेंट पार्क में हम लोग जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप लोग किसी सिनेमाज़ में मूवी देखने जाते हैं, ठीक है? तो आप फिर आकर पर्सन्स को उसके बारे में सजेस्ट तो ऑफ कोर्स करते ही हैं ना कि मैंने मतलब फलाँ रेस्टोरेंट में मैं गया या फलाँ मूवी देखी सिनेमा में एंड इसके अलावा डिफरेंट पार्क्स में गए, रेस्टोरेंट में गए, ठीक है? इस ब्रांड से जो है वो ड्रेस ली है, इस ब्रांड से शूज़ लिए, ठीक है? आप पर्सन्स को ये चीज़ बताएँगे तो ऑटोमैटिकली आप उस ब्रांड को एडवर्टाइज़ तो कर रहे हो ना, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो, आप विलिंगली और अनविलिंगली उसे एडवर्टाइज़ कर रहे हो, ठीक है? अब आपके सजेस्ट करने पे आपकी मतलब आपने उस ब्रांड को एडवर्टाइज़ किया, उसके बारे में रिकमेंड किया, उसके बारे में अच्छे व्यूज़ दिए। जो पर्सन्स आप लोगों से व्यूज़ लेंगे, वो ऑफ कोर्स उसी शॉप पर, ठीक है? या उसी पार्क में या उसी सिनेमा में वो प्रोडक्ट्स देखने के लिए, वो मूवी देखने के लिए, वो प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए, ठीक है? या एन्जॉयमेंट के लिए पर्सन्स उन जगहों पर जाएँगे, ठीक है? ऑफ़ कोर्स आपके सजेस्ट करने पे जाएँगे। लेकिन आप पर्सन से फिर आगे ये क्वेश्चन करें कि अ, आपने तो मतलब कोई ब्रांड है उसको कस्टमर्स दे दिए, ठीक हो गया ना? लेकिन नेक्स्ट टाइम आप उसी अगर शॉप पर जाते हैं और आप उन्हें जाके बोलते हैं कि मैंने आपके पास कितने कस्टमर्स भेजे तो आप उन पे मुझे कमीशन दें। तो आप अपने नोवर्स से ये क्वेश्चन करें कि क्या आपको वो ब्रांड इस बात का कोई कमीशन देंगी? क्या आपको वो ड्रेसेस जो हैं वो डिस्काउंट में मिल जाएँगे? ठीक है? नेक्स्ट टाइम आपके जाने पे क्या वो आपको ड्रेसेस डिस्काउंट पे देंगे कि आपने हमें कस्टमर्स दिए? या आप रेस्टोरेंट पे जाते हो, ठीक है? आप रेस्टोरेंट वालों को जाके बताते हो कि हमने इतने पर्सन्स को आपका रेस्टोरेंट सजेस्ट किया। अब आपकी सजेशन पे बहुत सारे लोग वहाँ पर गए। आप नेक्स्ट टाइम रेस्टोरेंट वालों से जाके ये चीज़ क्लेम कर सकते हो कि हमने आपको कस्टमर्स दिए, तो आप रिजल्टिंगली हमें क्या दें, रेस्टोरेंट का खाना जो है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें। पर्सन से आप ये क्वेश्चन करेंगे एंड पर्सन ऑफ कोर्स कहेगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है? तो ये चीज़ पर्सन जो है वो आपको बताएगा कि ऐसा नहीं होता। देन फिर आप उनको फॉरएवर की तरफ लेकर आएँगे, ठीक है? कि फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है, ठीक है? जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है? वो आपको क्या कहती है कि अगर आप हमारे साथ वर्क करते हो, ठीक है? हमारे बिज़नेस को जॉइन करते हो, हमारे बिज़नेस आइडिया को शेयर करते हो एंड आप सजेस्ट करते हो, आपके सजेशन पे अगर कोई फॉरएवर को जॉइन करता है, तो इस पे आपको पर पर्सन का आपके अंडर जॉइनिंग पे कमीशन दिया जाता है कंपनी की तरफ से, ठीक है? आप पर्सन को ये चीज़ अंडरस्टैंड करवाओगे कि पर पर्सन जॉइनिंग पे आपको क्या दिया जाएगा? कमीशन दिया जाएगा, ठीक है? यानी आपने यहाँ पर क्या करना है, पर्सन को बिज़नेस आइडिया प्रेज़ेंट करना है, ठीक है? उसको सारी क्लीयरेंस देनी है कि आपको मतलब किस तरह जो है वो
मतलब कंपनी जो है वो बेनिफिट दे रही है, ठीक है। अब आप अगर हेल्थ वाली साइड पर्सन को एक्सप्लेन कर रहे हो, वहीं से आप देखें, आप अपने प्रोडक्ट नॉलेज का जो सेशन है उसकी हाइप क्रिएट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आप पर्सन को ये बता सकते हैं कि हमारी हेल्थ प्रोडक्ट्स यूज होती हैं। अगर आप हमारा प्रोडक्ट नॉलेज का सेशन लेंगे, तो उस पे आपको हर प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप हेल्थ साइड पे वर्क करना चाहें, तो आप उन प्रोडक्ट नॉलेज के सेशन को बहुत अच्छे से लेके हेल्थ साइड पे बहुत अच्छी वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रोडक्ट नॉलेज के सेशन की हाइप भी क्रिएट हो गई, ठीक है, एंड पर्सन का इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया। इसी तरह जब आप पर्सन को वेल्थ वाली साइड एक्सप्लेन करोगे एंड पर्सन को बताओगे कि फॉरएवर आपको किस वर्किंग क्राइटेरिया के थ्रू अपना कमीशन देता है, ठीक है, तो फिर आप पर्सन को यहाँ से मार्केटिंग प्लान की हाइप भी पर्सन के ऊपर क्रिएट करोगे, ठीक है। आपने क्योंकि एक छोटी सी डिटेल पर्सन को बताई कि कंपनी हमें क्या दे रही है, आप पर्सन को ये बात आपने जरूर क्लियर करनी है कि ये जो आपको फॉलो अप या वर्किंग मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये अभी थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन आपको मैक्सिमम वर्किंग एंड एवरीथिंग यानी कंपनी के जो 3 P's हैं वो क्लियर किए जाएंगे सेशंस में, ठीक है। यानी आपने सेशंस की हाइप साथ साथ क्रिएट रखनी है, ठीक है। फिर मतलब ये वेल्थ साइड की एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपने क्या किया, पर्सन को मार्केटिंग प्लान का जो है सेशन उसकी भी हाइप क्रिएट कर दी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अब आपने पर्सन को वेल्थ वाली साइड भी क्लियर कर दी 90%, ठीक है। अच्छा, अब वेल्थ वाली साइड पे लिए पर्सन को मतलब क्लियर करने के लिए एक और भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, कि आप पर्सन को ये चीज अंडरस्टैंड करवाएं कि फॉरएवर क्या है, आपको एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। एक ट्रस्टवर्दी कंपनी है, ठीक है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है, और कंपनी आपको प्रॉपर अपना नेम दे रही है कि आप उसका नेम यूज करके 170 प्लस कंट्रीज में उसकी तरफ से वर्क कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि मतलब आप अपने नोवर्स को एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर आप कोई बुटीक बनाने का सोचते हैं, ठीक है, थोड़ी सी गर्लिश एग्जांपल मैं दे रही हूँ, ठीक है, कि अगर आप बुटीक बनाने का सोचते हैं, तो आप बुटीक के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक एरिया चाहिए जिसके ऊपर आपने अपनी बुटीक बनानी है, ठीक है। बिल्डिंग आप उसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है, बुटीक का इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ आपको परफेक्ट चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि आपने ज़ाहिर बुटीक के अंदर ड्रेसेस रखने हैं, ठीक है, आपको ड्रेसेस के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, आपको डिजाइनर्स चाहिए, ठीक है, डिफरेंट आपको मतलब जो है सेल्स मैन चाहिए, ठीक है, डिफरेंट आप लोगों को अपने अंडर वर्कर्स लाने पड़ेंगे, यानी आपकी एक हाई लेवल पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रही है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। फिर क्या होगा कि फिर आपको बुटीक की ऑफ कोर्स एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ेगी, ठीक है, तो उस पर भी आपकी बहुत अमाउंट पे पैसा लगेगा, ठीक है। लेकिन फॉरएवर क्या है, आपको 90% वर्क फॉरएवर के प्लेटफॉर्म पे करके दे दिया जाता है, यानी एक ट्रस्टवर्दी कंपनी है जिसकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं, और आपको 95% वर्क कंपनी करके दे रही है, आपने क्या करना है, सिर्फ 5% वर्क करना है, कंपनी को सजेस्ट करना है पर्सन को, ठीक है। आपको एक ऑर्गेनाइज्ड और ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है। आप ये पर्सन को चीज एक्सप्लेन करेंगे, प्लेटफॉर्म यानी फॉरएवर की जो वर्थ है वो आपका पर्सन को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, अब ऑटोमेटिकली जो पर्सन है ना, कि उसके माइंड में ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आएगा कि मतलब हम लोग कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं, कंपनी हमें जो है वो इतना प्रॉफिट दे रही है, ठीक है, तो इसकी रीजन क्या है, ठीक है, इससे कंपनी को क्या बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, ऑफ कोर्स पर्सन के माइंड में क्वेश्चन आएगा, एंड ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप पर्सन के इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही अपने पास अपने माइंड में रखें एंड उसको पहले ही ये चीज एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले आप उसे ये चीज बताएंगे कि कंपनी को इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, कंपनी की फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टीजमेंट हो रही है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बुटीक की एक एग्जांपल दी, ठीक है, तो अब मैं आपको फॉरएवर की एग्जांपल के थ्रू अगर समझाऊं, तो देखिए फॉरएवर कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मतलब कितना टर्नओवर ये पर ईयर जनरेट करते हैं, ठीक है, कितनी कंट्रीज में वर्क कर रही है कंपनी, ठीक है। तो आप पर्सन को ये चीज अंडरस्टैंड करवाओ कि जितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर उन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट करनी हो, उनको उतनी ही बड़ी एडवर्टीजमेंट एजेंसी से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देन उतनी ही मतलब हाई लेवल की जो सेलिब्रिटीज हैं उनको हायर करना पड़ेगा अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर वर्क करने के लिए, यानी इनके एडवर्टीजमेंट के ऊपर करोड़ ऑफ रुपीज लग जाएंगे, ठीक है, एडवर्टीजमेंट एजेंसी को पे करने के लिए एंड कोई मॉडल या सेलिब्रिटी है उसको पे करने के लिए, ठीक हो गया। लेकिन फॉरएवर क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं करता है, ठीक है, ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, फॉरएवर अपनी एडवर्टीजमेंट करता है वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, ठीक है, पर्सन टू पर्सन शेयरिंग होती है, ठीक है। आप अपने नोवर्स को बताओगे कि जैसे मैं आपके साथ इस टाइम बिजनेस आइडिया शेयर कर रही हूँ, इसी तरह आप किसी और के साथ जाके बिजनेस आइडिया शेयर करोगे, ठीक है। इस तरह कंपनी की क्या हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टीजमेंट हो रही है, ठीक है, एंड हमें क्या मिल रहा है, हमें कंपनी के एडवर्टीजमेंट करने पे कमीशन मिल रहा है, ठीक हो गया। तो पर्सन का ये क्वेश्चन आप यहीं से क्लियर कर दोगे, ठीक हो गया।
ओके, सो नेक्स्ट आप पर्सन को ये चीज़ क्लियर करोगे कि मतलब जितनी भी बड़े लेवल की कंपनीज़ होती हैं, जैसे मतलब मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल की एग्ज़ाम्पल दूँ अगर आपको, ठीक है? आईफ़ोन की जो मतलब मोबाइल है, ठीक है? उसकी आप पर्सन को ये चीज़ एक्सप्लेन करोगे कि आप मुझे ये बताओ, उनसे पूछोगे कि आप पर्सन को इन्वॉल्व ज़रूर रखना है आपने अपने साथ-साथ, ठीक है? आप सबसे पहले पर्सन से ये पूछोगे कि काइंडली मुझे ये बताएँ कि आपने आज तक आईफ़ोन की कभी एडवर्टाइज़मेंट देखी है? ठीक है? एंड ऑफ कोर्स आपका पर्सन कहेगा कि मैंने नहीं देखी, ठीक है? तो फिर आप कहेंगे कि आपने फॉरएवर की कभी एडवर्टाइज़मेंट देखी है? तो पर्सन ऑफ कोर्स कहेगा कि नहीं मैंने नहीं देखी है, ठीक है? तो फिर आप उनको ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि ऑफ कोर्स आपने उनकी एडवर्टाइज़मेंट नहीं देखी है क्योंकि फॉरएवर अपनी ट्रेडिशनल एडवर्टाइज़मेंट नहीं करता, ठीक है? बिल्कुल इसी तरह जैसे आईफ़ोन अपनी ट्रेडिशनल एडवर्टाइज़मेंट नहीं करता, ठीक है? वो एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर जो उन्होंने अमाउंट लगानी होती है, वो एडवर्टाइज़मेंट पे लगाने की बजाय वो उस अमाउंट को अपनी प्रोडक्ट के अंदर बेस्ट से बेस्ट फीचर्स डालने में लगा देते हैं, ठीक है? अगर आप फॉरएवर की प्रोडक्ट्स के थ्रू एग्जांपल दे सकते हो, आप इसके अलावा अगर मतलब ज़्यादा कॉमन एग्जांपल अगर आप आईफ़ोन वाली दो, ठीक है? तो आप उनको ये बताओ कि जो कि न आईफ़ोन यूज़र नहीं होता, उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि आईफ़ोन के अंदर हर साल न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो फीचर्स में क्या डिफरेंस आया है। पर्सन यही समझता है, मतलब समटाइम्स हम लोग देखते हैं मीम्स बनते हैं, क्या बनते हैं कि जी इन्होंने सिर्फ़ कैमराज़ जो है वो इधर से उधर रिप्लेस कर दिए हैं, ठीक है? और कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जो एक प्रॉपर आईफ़ोन यूज़र है, उसको ये चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड होती है कि उसके अंदर चेंजेस क्या आए हैं, उसके फीचर्स में चेंजेस आए हैं, ठीक है? एंड मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, ठीक है? तो उसी को ये आइडिया होगा जो उसका यूज़र होगा, ठीक है? यानी क्या होता है कि फॉरएवर हो जाए या आईफ़ोन हो जाए या बड़े लेवल की जितनी भी कंपनीज़ हैं, ठीक है? जो कि अपनी एडवर्टाइज़मेंट नहीं कराती, उनका यूज़र ही उनका डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है? जो उनको यूज़ कर रहा है, वो ही मतलब जब मतलब क्या एज़ अ ब्रांड एम्बेसडर वर्क कर रहा है, ठीक है? कोई भी पर्सन उनके हाथ में वो चीज़ देखेगा, उनको यूज़ करते हुए प्रोडक्ट देखेगा, तो ऑफ कोर्स पूछेगा कि ये मतलब कैसी प्रोडक्ट है, और पर्सन्स जो है वो अच्छे-अच्छे फीचर्स प्रोडक्ट के बताएँगे, एंड फिर लोग उनके सजेशंस पे जाके खरीद लेंगे, ठीक है? तो कंपनी क्या करती है, वो पैसा एडवर्टाइज़मेंट पे लगाने के बजाय अपनी प्रोडक्ट की बेहतरी में वो पैसा लगा देती है, ठीक है? बेहतर से बेहतर बनाने में, ठीक है? एंड सेकेंडली क्या होता है कि वो एडवर्टाइज़मेंट पैसा लगाने की बजाय, अब आप ये चीज़ देखें कि फॉरएवर के साथ अगर हम वर्क कर रहे हैं, तो कंपनी हमें क्या कर रही है, कंपनी हमें कमीशन दे रही है कि इतनी हेवी अमाउंट में, ठीक है? अब क्या है कि यानी कंपनी जो है वो अपना पैसा एडवर्टाइज़मेंट पे लगाने के बजाय अपने साथ काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जो बिज़नेस ओनर्स हैं, उनको हेवी अमाउंट में कमीशन प्रोवाइड करती है। ठीक है? सो यहाँ पर पर्सन को 3 चीज़ें आपने क्लियर कर दी। आपने पर्सन को बता दिया कि हेल्थ साइड पे वर्किंग किस तरह हो रही है, ठीक है? देन आपने पर्सन को बताया कि वेल्थ साइड पे 90% वर्क किस तरह हो रहा है, ठीक है? आपने पर्सन से पूछना है कि आपको अच्छे से समझ आ गई है? अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो आप उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने अच्छे तरीके से अगर आप पर्सन को एक्सप्लेन करेंगे, तो पर्सन का कोई क्वेश्चन रिमेनिंग रह ही नहीं जाएगा, ठीक है? वो ऑफ कोर्स आपको यही कहेंगे कि मुझे बिल्कुल समझ आ गई है, कोई क्वेश्चन पीछे नहीं रह गया, ठीक है? देन थर्ड आपने उसका डाउट भी क्लियर कर दिया कि कंपनी को क्या इससे बेनिफिट हो रहा है, ठीक है? आपने ये भी चीज़ क्लियर कर दी, ठीक है? अब देखें, आपने जो सारा फ़ॉलो-अप अपने पर्सन का लेना है, ठीक है? ये तो अभी मैंने आपको डे 1 के फ़ॉलो-अप का बताया जिसमें आपने वर्किंग भी क्लियर की, ठीक है? सो आपने सबसे पहले, ठीक है? तो आपने सबसे पहले पर्सन को क्या करना है, उसको क्लियर करना है अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में कि हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट्स क्या हैं, एंड इसके अलावा अपने नोविस को भी साथ-साथ जो है वो आपने इन्वॉल्व करना है, अपने क्वेश्चन आंसर्स उससे करते रहने हैं ताकि पर्सन आपको आंसर दे और आपको पता चले कि वो एक्टिव है और वो इंटरेस्ट से जो है वो आपका फ़ॉलो-अप ले रहा है, ठीक है? क्योंकि मतलब अगर आप हाफ एन ऑवर बोल रहे हो, मतलब आप तो वर्किंग अपनी तरफ से बेस्ट एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन अगर आप नोविस को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, एंड नोविस जो है वो आगे से मतलब लीस्ट इंटरेस्ट ले रहा है, आपको नहीं आइडिया हो रहा जब तक आप क्वेश्चनिंग नहीं करोगे, तो ऑफ कोर्स फिर आपको तो यही चीज़ मतलब लगेगा ना कि आपका तो वेस्ट क्या इतना बोलना, ठीक है? तो ज़रूर नोविस को इन्वॉल्व रखा करें, ठीक है? आप उनसे पूछें कि सब क्लियर करना है, ठीक है? सो ये चीज़ आपने फ़ॉलो-अप में आपने मतलब देन फिर लास्ट पे आपने फ़ॉलो-अप में क्या करना है, लास्ट में आपने पर्सन को अगेन ट्रेनिंग सेशंस के बारे में गाइड करना है, ठीक है? दोबारा कि आप सब सेशंस लें, उनके अच्छे से नोट्स बनाएँ, ठीक है? ठीक है? एंड अच्छे से उनके नोट्स बनाएँ, एंड अपने जो अपलाइन्स हैं, उनको वो नोट्स फॉरवर्ड ज़रूर करें, ठीक है?
और पर्सन्स को ये चीज़ अंडरस्टैंड करवाएँ कि आपने नोट्स बनाने हैं अच्छे से एंड अपने अपलाइंस को इन्वॉल्व रखना है अपने साथ, ठीक है? उनसे आपने क्वेश्चनिंग करते रहना है क्योंकि आपकी एक्टिवनेस की बेस पे ही आपकी फर्दर आगे सिलेक्शन होगी, ठीक है? क्योंकि हम लोग बहुत से पर्सन्स होते हैं जो कि हमारे साथ डे 1 का सेशन लेते हैं, ठीक है? एंड फिर उसके बाद फ़ॉलो-अप में हम लोग बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जिनको हम फ़ॉलो-अप भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट नहीं लेता, ऑफ कोर्स वो हमारे साथ आगे हमारा जर्नी कंटिन्यू नहीं करता, ठीक है? बहुत से लोग आते हैं, फॉर्म फिल अप करते हैं, डे 1 का सेशन लेते हैं, ठीक है? लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स जो हैं वो ड्रॉप भी कर दिए जाते हैं, ठीक है? बहुत फ्यू पर्सन होते हैं जो कि हमारे साथ इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? आपने पर्सन को इस चीज़ की अच्छे से हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है? कि जब तक आप अच्छे से सब सेशन अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जिनको ये इश्यू होता है कि उनको डे 1 के सेशन के बाद ही क्या हो जाता है कि हमें वर्किंग क्लियर करें, ठीक है? वर्किंग क्या है? तो आपने पर्सन को ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि कंपनी के साथ जब आपने वर्क करना है ना, तो पहले आपको कंपनी की प्रोफाइल पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको 3 पीज़ नहीं पता होंगे, आप कैसे किसी भी कंपनी के साथ वर्क कर सकते हो? तो आप पहले कंपनी की प्रोफाइल देखें, देन आपको वर्किंग भी क्लियर कर दी जाएगी, ठीक है? तो पर्सन को ये भी चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड करवाएँ। ठीक हो गया एंड बाकी ये है कि फिर पर्सन के साथ आप उनको सारी हाइप क्रिएट करेंगे, उनको मार्केटिंग प्लान की टेस्ट की हाइप क्रिएट करेंगे कि आपको 12 डिजिट आईडी जो है वो प्रोवाइड की जाएँगी एंड तभी की जाएगी जबकि आपका टेस्ट क्लियर होगा, ठीक है? ये हमारा आगे से हमारे जॉइनिंग क्राइटेरियाज़ के लिए इस टेस्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपकी एलिजिबिलिटी हम इसी तरह चेक करेंगे, ठीक है? अदरवाइज़ आपको हम आगे फर्दर अपने साथ कंटिन्यू नहीं रख सकते। बहुत से लोग होते हैं जो बीच में ड्रॉप कर दिए जाते हैं अपने लीस्ट इंटरेस्ट की वजह से। देन आपने अपने नोव्स को बेस्ट ऑफ लक कहना है फर्दर ट्रेनिंग सेशंस के लिए एंड उनको इस चीज़ पर मतलब इस चीज़ पे कन्विंस करना है, उनको इस चीज़ पर लाना है कि आपने अपने अपलाइन के साथ प्रॉपर शेयरिंग करनी है, अपने नोट्स की, ठीक है? एंड जो भी आपको समझ नहीं आती है, आप अपने अपलाइन से उसके बारे में पूछें। ठीक हो गया? इस तरह फिर आप पर्सन को की फॉलो अप कॉल आपके साथ एंड हो जाएगी। ठीक हो गया? ओके। सो अब बेसिकली क्या होता है कि हम एज़ एन एएस हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि हम लोग अपने हर सेशन का ना फ़ॉलो-अप पर्सन के साथ नहीं लेते ना, ठीक है? साथ-साथ फ़ॉलो-अप नहीं लेते हम लोग। क्या करते हैं कि पर्सन को जो है वो ट्रेनिंग्स के मतलब डे 1 प्रोस्पेक्टिंग करके डे 1 का सेशन लेके ग्रुप में ऐड करवा देते हैं, किसी और से फ़ॉलो-अप करवा के ग्रुप में ऐड करवा देते हैं, ठीक है? अब आपके सीनियर ने तो फ़ॉलो-अप ले लिया, बहुत अच्छा लिया, लेकिन अगर आपका आगे साथ पर्सन के साथ बॉन्ड नहीं क्रिएट होगा, तो पर्सन आपके साथ कैसे अटैच होगा, ठीक है? पर्सन को अपने ऊपर ट्रस्ट डेवलप करना है आपने, ठीक है? कि पर्सन आपके साथ इंटरेस्ट के साथ वर्क करे, ठीक है? आप क्या करोगे पर्सन को हर सेशन के बाद उनसे जाके क्वेश्चन करें सेशन के रिगार्डिंग, ठीक है? एक्साइटेड होके मतलब अच्छी-सी टोन में कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एंड आपको मज़ा आया होगा ऑफ कोर्स। जैसे अगर पर्सन आपसे जर्नी ऑफ लीडर्स के बारे में बात करता है, तो आप पर्सन को बताओ कि आपको कौन से पर्सन का जर्नी बहुत अच्छा लगा एंड क्यों लगा, उनकी स्टोरी सुनाएँगे पर्सन आपको, ठीक है? सो और उससे भी पहले क्या चीज़ ज़रूरी है कि आपने खुद वो सारे सेशंस भी बहुत अच्छे से अटेंड किए हों, ठीक है? आप खुद भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करें एज़ एन एएस हमें भी ये चीज़ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और आगे हमारे नोवर्स को भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करवाने की बहुत ज़रूरत है कि जब तक हमें खुद वर्किंग क्लियर नहीं होगी, तो हम किसी और को क्या बता सकते हैं, ठीक है? तो यानी जैसे हम लोग का कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा, तो हम लोग किसी और को कैसे वो नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो आप पर्सन को ये चीज़ एक्सप्लेन करें कि आपने अच्छे से नॉलेज जो है वो सब आपको भी होना चाहिए ताकि आप आगे अपने पर्सन्स को भी दे सको। ठीक हो गया? एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे सारे ट्रेनिंग सेशंस का आपने अच्छे से फ़ॉलो-अप लेना है क्योंकि हमारी जो 50% क्लोजिंग होती है ना, हम फ़ॉलो-अप में ही करते हैं। ठीक है? हमने अपना पर्सन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, रिलेशनशिप बिल्ड अप करना होता है, ठीक है? और पर्सन को क्या करें, सारे सेशंस की हाइप क्रिएट करें और प्रोडक्ट्स की जो वर्थ है वो उनको क्लियर करें। ठीक हो गया? तो आई होप सो आप लोगों को जितना मैंने नॉलेज प्रोवाइड किया वो सब क्लियर हो गया होगा। कोई और आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप काइंडली मुझसे कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं पर्सन अगर आपसे फ़ॉलो-अप में शॉपिंग की प्राइस पूछे ना तो आप उसको नहीं क्लियर करें। आप देखें आपने अपने प्लेटफ़ॉर्म की हाइप खुद क्रिएट करनी है ना, वर्थ खुद बनानी है, ठीक है? आप पर्सन को ये चीज़ बताओ
जब आपसे पर्सन पूछेगा कि शॉपिंग की प्राइस, अच्छा अब मतलब होते हैं समटाइम्स ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको आइडिया होता है, तो कि हम लोगों का मतलब शॉपिंग है ऑलरेडी, ठीक है? बहुत से लोग होते हैं जिनको ऐसा आइडिया होता है। तो आप उनको पहले ये चीज़ बोलें कि मैं आपको कंपनी का जो वर्किंग मॉड्यूल है, ठीक है? कंपनी का जो जॉइनिंग क्राइटेरिया है उसके बारे में नहीं बता सकती, ठीक है? ये आपको तभी पता चलेगा जब आप अपना एमपी का टेस्ट क्लियर करोगे, ठीक है? अपने एमपी टेस्ट की हाइप बहुत अच्छी क्रिएट करें, ठीक है? आप पर्सन को ये चीज़ क्लियर करें कि जब आपका टेस्ट क्लियर होगा तभी हम आपको जॉइनिंग के क्राइटेरियाज़ बता सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी वे नहीं है, ठीक है? क्योंकि कंपनी का मार्केटिंग प्लान जो होता है, जॉइनिंग क्राइटेरियाज़ होते हैं जो फर्दर आगे इनकम प्लान हमारा, ठीक है? वो इतना वर्दी है कि हम लोग हर पर्सन को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर हर पर्सन को हम ये नॉलेज प्रोवाइड कर दें, तो मतलब फिर कंपनी जॉइनिंग क्राइटेरिया ही क्यों रखे, ठीक है? पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, पर्सन अगर इन्वेस्टमेंट का पूछे तो क्या कहें? हाँ, पर्सन अगर इन्वेस्टमेंट का पूछें तो सबसे पहले तो बात ये है ना कि आप उनको ये चीज़ एक्सप्लेन करें कि जितनी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज़ होती हैं, ठीक है? उनके साथ जॉइनिंग के क्राइटेरियाज़ होते हैं जो कि फुलफिल करने मस्ट होते हैं, ठीक है? एंड आप एक ही प्लेटफ़ॉर्म को ना देखें, ठीक है? आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को देख लें, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड या एमएलएम इंडस्ट्रीज़ हैं जितनी भी, उनके साथ जॉइनिंग के क्राइटेरियाज़ हैं जो कि आपको फुलफिल करने हैं, ठीक है? अदरवाइज़ आप जो है वो उनके बिज़नेस ओनर नहीं बन सकते हो, ठीक है? जब तक आप कंपनी को कोई मतलब कंपनी को एक वैलिड मतलब रीज़न नहीं दोगे कि कंपनी आपको जो है वो अपना बिज़नेस पार्टनर बनाए, अपना शेयर होल्डर बनाए, ठीक है? तो कंपनी मतलब आपको अपने साथ कंटिन्यू नहीं करवा सकती है। इसकी डायरेक्ट हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कौन? ओके, ठीक है। अच्छा 2 सीसी के लिए एग्री ना हो तो देखिए 2 सीसी के लिए एग्री होना या डिसएग्री मतलब पर्सन के साथ आपके बॉन्ड पे बहुत डिपेंड करता है, ठीक है? मैं जैसे आपको यही चीज़ क्लियर कर रही थी कि आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशंस पर्सन के साथ अपना बॉन्ड जो है वो बहुत अच्छा रखो, ठीक है? ताकि पर्सन्स जो हैं वो आपके साथ कनेक्ट रहें। समटाइम्स पर्सन को क्या इश्यू आ रहे होते हैं कि हमारी अमाउंट जो है वो अरेंज नहीं हो रही है, ठीक है? फ़ौरन से अरेंज नहीं हम कर पा रहे हैं। तो अपने पर्सन के साथ ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशंस इतना अच्छा बॉन्ड रखें कि समटाइम्स क्या करते हैं पर्सन्स कि वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशंस में है वो फ़ॉलो-अप सही तरह से नहीं लेते एंड 2 सीसी के बाद पर्सन के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है? तो ऑफ कोर्स पर्सन को ये फीलिंग तो आएगी ही ना कि ये तो मतलब जस्ट पैसों के लिए मेरे पीछे हैं, ठीक है? बीच में इतने दिन तो इन्होंने मुझे पूछा ही नहीं, ठीक है? तो आप पहले उनको साथ अपना बॉन्ड अच्छा करें, ठीक है? देन अगर पर्सन फ़ौरन से 2 सीसी नहीं भी कर पा रहा ना, फिर भी आपके साथ पर्सन कनेक्ट रहता है ना, तो आपके स्टेटसेस के थ्रू एंड आपका अगर बॉन्ड अच्छा होगा ना, तो वो पर्सन कभी भी आपको ब्लॉक करके नहीं जाता है, वो आपके पास ऐड रहते हैं एंड 1 मंथ या 2 मंथ के बाद बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जो हमारे पास वापस आ जाते हैं। ओके, एमपी टेस्ट के बाद शॉपिंग का कैसे बताते हैं? ओके, एमपी टेस्ट के बाद शॉपिंग के कैसे बताते हैं? देखिए शॉपिंग का मैंने आपको आइडिया दिया इस बारे में यही कि कंपनी जो है आपने ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि जितनी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज़ होते हैं, इनके जॉइनिंग के क्राइटेरियाज़ होते हैं, मस्ट होते हैं, ठीक है? अगर क्राइटेरिया कंपनी ने ना रखा हो, तो कोई भी पर्सन उठ के ये बात बोल देना कि मैं फॉरएवर में बिज़नेस ओनर हूँ, ठीक है? आपने यहाँ पे शॉपिंग करनी है, इसके बाद आप कंपनी के 25% के शेयर होल्डर बन रहे हो, इतने बड़े लेवल की कंपनी है, ठीक है? वो आपसे एक क्राइटेरिया माँग रही है जिसके थ्रू आपने जॉइन करना है, रियल एंड स्कैम में डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है? तो आप इस क्राइटेरिया को आपने फुलफिल करना होता है, ठीक है? एंड अगर मोस्टली पर्सन्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि मतलब इतनी अमाउंट नहीं है हमारे पास या इस तरह, ठीक है? तो आप उनको ये चीज़ कहें कि अमाउंट को अरेंज तो करना ही पड़ता है, ठीक है? जो लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज लाना चाहते हैं ना, वो किसी ना किसी तरह अमाउंट अरेंज करते ही हैं, ठीक है? हम लोगों को ईद पे ड्रेस लेना होता है, तो हम लोग को कोई ड्रेस पसंद आया होता है, ठीक है? और हमारे पास उसके लिए अमाउंट अगर नहीं होती है अवेलेबल, तो क्या हम लोग मतलब गिव अप कर जाते हैं? हम ट्राई तो फिर भी पूरी करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हम वही ड्रेस ले लें, ठीक है? कहीं न कहीं से क्योंकि हम पैशनेट होते हैं उसके लिए कहीं न कहीं से हम उसके लिए पैसे ज़रूर जमा करते हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने ये चीज़ जो है वो पर्सन को बतानी है कि जब आप पैशनेट कर होते हो तो आप ज़रूर जो है वो प्रोडक्ट्स को सॉरी मतलब अपनी 2 सीसी का लेवल डन कर लेते हो। पर्सन कहता है इतना बड़ा ब्रांड है तो ये तो इसका
ऑफ कोर्स मतलब जितना बड़ा ब्रांड होगा तो इंटरव्यूज उतने ही मतलब उसको ज्वाइनिंग के क्राइटेरिया जो है वो होंगे ना, ठीक है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, पर्सन अगर ये बात कहता है तो आप सबसे पहले तो पर्सन से ये पूछें कि आपने पहले कभी किसी बड़े लेवल की कंपनी के साथ वर्क किया है, ठीक है। किसी ऑफिस में आज तक आपने देखा है कि कोई इंटरव्यू के बगैर ही कोई पर्सन जो है जो उसने ज्वाइन कर लिया है? कोई भी ऐसा ऑफिस जहाँ पे उनको इंटरव्यू के बगैर उन्होंने ज्वाइन आप खुद कर लिया हो, ठीक है। एंड आपको प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर ना दिया गया हो, ठीक है, आप ऐसे ही जाके उसको अटेंड कर लें, ठीक है। आप स्कूल में जब आपने एडमिशन लिया था तो क्या आपने 1 क्लास में ही 10th का सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर दिया था? ठीक है? आपको प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू ही जो है वो मतलब एक चीज़ पे लाया जाता है ना, आपका इंटरेस्ट देखा जाता है कि आप कितने इंटरेस्ट से कोई भी चीज़ जो है वो देख रहे हो एंड कितना आप उससे नॉलेज गेन कर रहे हो, ठीक है? एंड आपका माइंडसेट जो है वो उस प्लेटफ़ॉर्म पे मैच करता है या नहीं करता, अदरवाइज़ तो फिर आपको ड्रॉप कर दिया जाता है। ओके, जो पर्सन प्रोस्पेक्टिंग में ही वर्किंग का पूछते हैं, ठीक है? तो वो आपसे कि वर्किंग क्या है, तो आप उनको यही बात कहें सबसे पहले कि आप जब तक कंपनी की प्रोफाइल नहीं जानोगे, आप कंपनी की वर्किंग के बारे में आपको नहीं ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है? जब तक आपको ये आइडिया ही नहीं होगा कि कंपनी है क्या, उसकी वर्थ क्या है, उसकी वर्किंग आपको कैसे क्लियर हो सकती है, ठीक है? कंपनी की पहले वर्थ जानो, ठीक है? देन ही उसके बाद आप जो है वो उसके साथ उसकी वर्किंग आपको क्लियर की जाती है। ऑफ कोर्स स्कूल में भी एंट्री टेस्ट होता है पहले, अदरवाइज़ तो नहीं ना मतलब आपको स्कूल में एंटर कर लिया जाता। अच्छा, जो आपके इनकम के बारे में पूछना स्टार्ट कर देना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको ये कहूँगी कि कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। आप पर्सन को अपना माइंड पॉज़िटिव रखें, आप पर्सन को बोल दिया करें कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मेरी इनकम आ जाएगी एंड अल्लाह ताला नियतों को जानता है, जब आप ये चीज़ बोलते हैं ना, तो नेक्स्ट मंथ आपकी इनकम आ जाती है, ठीक है? जब आप पैशनेट होके वर्क करते हो, ठीक है? 1 मंथ के 10 डेज़ भी अगर आप पैशनेट होके वर्क कर लेते हो ना, नेक्स्ट मंथ आपकी इनकम आ जाती है। अगर आपसे पर्सन ये पूछ रहा है कि आपकी इनकम क्या है? तो आप उनको ये चीज़ बोलें कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से मेरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी और जब होगी कितनी होगी मैं उस टाइम आपको ये चीज़ शो करवा दूँगा। तो अब मुझे चलें आप लोगों के क्वेश्चंस फाइनली कंप्लीट हो गए हैं। सो और कोई मतलब क्वेश्चन आप लोगों का नहीं रह गया, तो चलें फिर अब हम जो है वो सेशन को एंड करते हैं। मीटिंग का टाइम जो है वो भी 40 मिनट्स जो है वो होने वाले हैं। तो आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी इंशाल्लाह एंड कोई भी चीज़ अनक्लियर नहीं रही होगी। चलें ठीक है फिर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोग इन सारी पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करें और इनको अप्लाई करें, तो ज़रूर आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।